So hello and welcome to lecture number 84 of the electrochemistry। और आप सबका स्वागत है सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा चैप्टर खत्म होते आया धीरे धीरे, ठीक है, एंड पार्ट तक पहुंच गए हम लोग। और आज जो हम शुरू करने वाले टॉपिक वो है गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हमने मोलर मास, या आप लोग ले लो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, और साथ में ले लो कि मास मोल रेशियो, ये सारे जो कंसेप्ट्स थे किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में हमने सीखे थे, है ना, इलेक्ट्रोलाइट सेल में, कि ये सारे कंसेप्ट्स कितने ज्यादा जरूरी है। जहां पे हमने वेट का डेरिवेशन निकाला, ठीक है, और साथ में हमने पढ़ा 96500 कूलम्स विच इज 1 फैराडे ऑफ चार्ज टेकन बाय 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 1 मोल सॉल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्जेस कंडक्ट होता है, सो दैट इज 1 फैराडे विच इज 96500 कूलम ऑफ द चार्ज। उसके बाद मोलर मास को देखा, मोल रेशियो को देखा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जरूरी है ना, और प्रोडक्ट में कितना है, और साथ में प्रोडक्ट बन कितना रहा है, और कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आयंस का प्रोडक्ट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तब जाके एक मोल्टन मेटल कोई बन रहा है ना, जो कि जमा होगा कैथोड के ऊपर। तो इस तरह से इसका मोल रेशियो बन जाएगा 1/2, जहां पे 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पास कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने सीखी, और जहां पे न्यूमेरिकल्स भी मैंने सिर्फ ओरली बताए थे, है ना, और न्यूमेरिकल्स इजी थे इसलिए मैंने ओरली बता दिए। टेक्स्ट बुक में जैसे स्टेप्स है, जैसे हमारे मेथोडोलॉजी है, जैसे हमने ये फॉर्मूला देखा था कि W1/M1 इंटू मोल रेशियो इज इक्वल टू W2 मोल रेशियो ऑफ 2 इंटू M2। तो ये दोनों इक्वल है। जहां पे हमने देखा था कि 2 अलग अलग सेल्स के लिए अगर आप उनको सीरीज में लगा दिया जाए तो उस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए किस तरह से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। सो दिस वाज द फॉर्मूला वेयर W1/M1 इंटू मोल रेशियो, W1 is the mass, M1 is the molar mass. Similarly, W2/M2 mole ratio 1 and mole ratio 2. Okay, so this was the scenario of the लास्ट लेक्चर, ठीक है। अब आगे आज सीखना है गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल। अब गैल्वेनिक सेल का बेसिक्स तो आपको पता है, जैसे मैं बता चुका हूं कि गैल्वेनिक सेल मतलब कोई ऐसा सेल जो किसी भी स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन जो है उसका इस्तेमाल करके हम लोग उसकी इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि क्या, कोई भी स्पॉन्टेनियस कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो भी एनर्जी रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, है ना, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही होगी उस एनर्जी को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इनटू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट विल बी यूज्ड, ओके, एज इलेक्ट्रिक एनर्जी, ओके। सो हियर इन गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, बिकॉज ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द केमिकल एनर्जी रिलीज्ड इज कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है कि कोई भी गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल होता कैसे, इसके अंदर कौन सी चीजें आती है, वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा क्योंकि आगे हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो कंटिन्यूशन में ले लेंगे ना, तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। आराम आराम से टप्पे टप्पे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो गैल्वेनिक सेल में सबसे पहली बात तो हाफ सेल अलग अलग बनता है। यानी कि क्या, जैसे किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब हमने देखा कि एक नॉर्मल हमने बीकर लिया, उसमें एक सॉल्यूशन था जिसको हमको अलग अलग आयंस में हमको डिवाइड करना था, जैसे NaCl, फ्यूज्ड NaCl लिया था हमने, Na मोल्टन Na में हमने उसको अलग कर दिया, यहाँ पे Cl हमने अलग कर दिया, जहां पे Cl2 गैस बन के एनोड की तरफ से बाहर निकला, ठीक है। लेकिन गैल्वेनिक सेल में और वोल्टाइक सेल में ऐसा नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल में होगा क्या, 2 हाफ सेल बनेंगे। हाफ सेल एक एनोड का बनेगा और हाफ सेल एक कैथोड का बनेगा।
ठीक है, और ये बनने के बाद फिर इनको कनेक्ट किया जाएगा, हाफ सेल एनोड का, हाफ सेल कैथोड का, ये बनने के बाद फिर इनको कनेक्ट किया जाएगा। ओके, अब हाफ सेल बनते कैसे हैं थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल, इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड थ्रू द यूज ऑफ अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ओके, a galvanic cell is made up of two half cells. Each half cells, ध्यान से सुनना भी है, each half cell consists of a metal strip. That metal strip it is immersed in what? In the solution of its own ions of a known concentration. यानी कि क्या, समझो मैं एक हाफ सेल बना रहा हूं गैल्वेनिक सेल का, है ना, किसी भी गैल्वेनिक सेल का हाफ सेल बना रहा हूं मैं। इन्होंने क्या बताया, एक मेटल स्ट्रिप होती है किसी भी मेटल की, एक मेटल स्ट्रिप होती है, समझो मैंने जिंक की ले ली मेटल स्ट्रिप, एक मेटल स्ट्रिप है, मैंने इमर्स की है किसी चीज में इमर्स की है। अब ये किस में इमर्स की है, सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन इसी का बना हुआ है आयंस का, यानी कि Zn2 प्लस आयंस का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है। 1 मोलर 2 मोलर कितना भी हो सकता है, बस इन्होंने यहां पे क्या दिया है, इट शुड बी ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। वापस पढ़ता हूं डेफिनेशन अब, ईच हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्ट्रिप immersed in the solution of its ions of a known concentration, ठीक है। अब आगे, फॉर एग्जाम्पल a strip of zinc metal is immersed in 1 molar aqueous solution of zinc ions forms as an half cell। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मेरा एक हाफ सेल बनेगा, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, और इस पे रिडक्शन या ऑक्सीडेशन दोनों में से एक चीज होंगे, ठीक है। जैसे हमको पता है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो इसको याद रख लेना है सबसे पहले, तो ये तब जाके एक हाफ सेल बनता है, और दूसरा हाफ सेल बनता है तो दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब कनेक्ट किया जाता है यानी कि क्या, कनेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, राइट, कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो समझो ये एक हाफ सेल बन गया मेरा, ठीक है, ये एक हाफ सेल बन गया और दूसरी तरफ एक हाफ सेल बन गया मेरा इस तरह से। तो इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, इसको कनेक्ट करते हैं इससे, सॉल्ट ब्रिज। अब ये क्या पंगा है ना यार, ठीक है। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने वाला एक इंटरमीडिएट है केबल, बस और कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज इज जस्ट a connecting kind of a wire between two of them. The salt bridge is completely immersed in the solution which is to be connected. It is inert, यानी कि वो रिएक्ट नहीं करता जिसमें वो डिप हुआ है, ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज का भी एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर भी कुछ केमिकल्स है, अगार जेल अगार सॉल्यूशन, ठीक है। एक थिक वैक्स की तरह जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने को यहां से वहां से या थोड़ी हेल्प करता है, ठीक है। सो ये दोनों के दोनों हाफ सेल कनेक्ट होकर के एक पूरा सेल बना देते हैं जिसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। समझ में आ रहा है, जिसको कहते हैं गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन सबसे पहले तो आज पढ़ लेंगे, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन पढ़ लेंगे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा थ्योरी हो जाएगी ना तो बोर हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी कम ही लेंगे, सॉल्ट ब्रिज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद थोड़ी पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बात करेंगे एंड देन विल एंड द टॉपिक। सो ठीक है, बने रहो, देखते रहो आगे। अब देखो सॉल्ट ब्रिज आप सबके लिए रीड कर रहा हूं, इन अ गैल्वेनिक सेल द टू सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। सबसे पहली लाइन, ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से कुछ इमेजिन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इट इज अ यू ट्यूब कनेक्टिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट सच एज KCl और NH4NO3। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला यहां पे, क्योंकि जब ये डिप करेगा अंदर, अब ये यू ट्यूब है, ठीक है, यू ट्यूब है इस तरह से, अब ये डिप करेगा जब अंदर तो रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई द रीजन इज एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा है इसके अंदर, या तो KCl हो सकता है या तो NH4NO3 का सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब एंड 5% agar solution, the ions of electrolyte do not react with the ions of electrode solutions or electrodes. Salt bridge is prepared by filling the U tube with hot saturated solution of the salt agar solution allowing it to cool. agar solution क्या है, एक वैक्स की तरह होता है, ठीक है,
अगर उसको हीट करेंगे और किसी के अंदर भर देंगे और ठंडा होने के बाद पूरा एकदम सॉलिड हो जाएगा, पकड़ के रखेगा, ठीक है, उस पूरी चीज को। तो इसी तरह से ये सॉल्यूशन भरने के बाद इसको अगार जेल के साथ इसको पैक कर दिया जाता है, भर दिया जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से ये पूरा सॉलिड बन जाता है। ओके, एंड देन इट इज इंसर्टेड, इट इज फिटेड इन बोथ ऑफ द हाफ सेल्स, एनोड एंड कैथोड। ओके, एंड देन द कनेक्शन इज मेड कंप्लीट। अब देखो आगे, द कूल्ड सॉल्यूशन सेट्स इनटू अ जेल which does not come out on inverting the tube। अब अगर अगार जेल जो गरम गरम भरा है, कूल डाउन होने के बाद उसको उल्टा कर देंगे तो बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अब डायग्राम आपको दिख रही होगी। द सॉल्ट ब्रिज इज केप्ट डिप्ड इन द डिस्टिल्ड वाटर व्हेन इट इज नॉट इन यूज। अगर यूज में नहीं है तो अगार जेल में इंप्यूरिटीज ना जाए। ये सॉल्यूशन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है हमारा KCl-NH4NO3 का, इसमें इंप्यूरिटीज ना जाए सॉल्यूशन में। इसके लिए द रीजन इज इसको डिस्टिल्ड वाटर में, प्योर वाटर में इस यू ट्यूब को इस तरह से डिप करके रखते हैं, ओके, ताकि खराब ना हो जब इस्तेमाल ना कर रहे हो। अब अगर आप प्रैक्टिकल होंगे आपके या यूट्यूब पे वगैरह आप, तो सॉल्ट ब्रिज आप इस लेक्चर के बाद जरूर सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सॉल्ट ब्रिज के लिए कि किस तरह से एक्चुअली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से इसको बनाया जाता है। सो आप लोग वहां पे रिफर करके देख सकते हो, ओके। सो सॉल्ट ब्रिज यहां तक आया है। फंक्शंस ऑफ द सॉल्ट ब्रिज लास्ट रीड कर लेता हूं, ठीक है। आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा लर्न कर लेना है, ओके, क्योंकि बहुत दफा एग्जाम में पूछा गया है। सॉल्ट ब्रिज सर्व्स द फॉलोइंग फंक्शन। इट प्रोवाइड्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू हाफ सेल्स। Second, it prevents the mixing of two solutions. Okay, it maintains electrical neutrality in both the solution by transfer of ions. ठीक है, मुझे मिक्स करके कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं करना पड़ता। I just have the two half cells prepared. I just take a salt bridge, insert in it, so I don't need to do any kind of a chemical reaction for the transfer of electrons. The salt bridge does itself, so it's more efficient. अब जैसे कि मैंने बोला कि गैल्वेनिक सेल्स के नोटेशन है, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि हेक्टिक हो जाएगा और थ्योरी बहुत ज्यादा है। तो न्यूमेरिकल्स करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, इतना ज्यादा मजा आएगा कि मतलब यार न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप डेरिवेशन वगैरह ये सब जो साइन प्रिंसिपल्स है इसके प्रॉपर, उसको समझ लोगे ना तो न्यूमेरिकल्स अच्छे से होंगे। और उसको समझना है तो थोड़ा सा फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर शुरुआत से ही आप लोग उसको बार बार बताऊंगा तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से आने लगेंगे, ठीक है। तो उसको छोड़ करके अभी हम इसको देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि बेसिकली क्या बता देता हूं। अभी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अब फिलहाल हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल, ठीक है। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं एक जगह पे इलेक्ट्रॉन जाकर के पहुंचाता है, ठीक है, दूसरा वाला। तो ये मेटल स्ट्रिप है और ये सॉल्यूशन है। इसके बीच में जब रिएक्शन बनती है ना, इसके बीच में जब करंट ट्रांसफर होता है, ठीक है, इसके अंदर जब चार्ज डेवलप होता है उस तरह का, तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है हायर और लोअर वाला। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं। सो दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। आई विल रीड इट फॉर यू वंस। द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन। क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट प्रेजेंट, इट अकर्स आफ्टर द रिएक्शन हैज बीन बिगन, ठीक है। रिएक्शन शुरू होने के बाद ही हमको मिलेगा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करोगे। अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस, यहां पे ये मेटल स्ट्रिप जो है ना, इस तरह से ये मेटल स्ट्रिप है, इस तरह से ये डिप है इसके अंदर। तो इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस पे रिएक्शन होगी एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ओवरऑल सेल का एनोड में कितना है, कैथोड में कितना है, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल करके टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल। सो इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड measured at electrode potential of anode. Okay, both the potentials are added and it is calculated as total electrode potential. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि क्या, स्टैंडर्ड कंडीशंस यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर सबसे पहले तो 25 डिग्री सेल्सियस विच इज 298 केल्विन एंड इट इज 1 molar aqueous solution of whatever solution you take, and again the conditions are prevailed with the same 1 molar aqueous solution 25 degrees Celsius, and moreover what we say, yes the pressure is 1 atmosphere even, ठीक है। तो मतलब प्रेशर चेंजेस भी नहीं होते, एकदम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब तुम लोग एक कोई इलेक्ट्रोड मेजर करोगे
सो दैट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और उस समय कैथोड और एनोड, ठीक है, दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। समझो कैथोड का है 0.76 वोल्ट्स, तो एनोड का होगा -0.76 वोल्ट्स। सो इट इज ऑपोजिट ऑफ ईच अदर जस्ट, ठीक है। कब? स्टैंडर्ड कंडीशंस में, जब मैं मेजर करूंगा किसी भी सॉल्यूशन का, जिंक, कॉपर, मर्क्यूरी, कोई भी ले लो आप, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशंस में जब मैं मेजर करूंगा तो ऑपोजिट होंगे, 0.76 एंड इट इज -0.76 फॉर कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सॉल्ट ब्रिज आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेना, रीड कर लेना उसको कई दफा। डायग्राम आप लोग को प्रैक्टिस के लिए आपको पता ही होगा, ये आईएमपी क्वेश्चन है, डायग्राम इसकी आती है कई दफा। वापस न्यूमेरिकल जो होंगे इसके, न्यूमेरिकल्स को आप लोग प्रैक्टिस कर लो, जो मैंने बताया। जब कोई भी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में लगाए हो तो उसके लिए फॉर्मूला आपको दिया गया है टेक्स्ट बुक में, वो मैंने सिखाया है। उस न्यूमेरिकल को आप अनसॉल्व्ड है, सॉल्व्ड है, दोनों प्रैक्टिस कर लेना। वापस चार्ज, करंट, मोल रेशियो, ये सारे न्यूमेरिकल जो है उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। और फिर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ो। साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 85 में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना मत भूलना। मिलता हूं अगले लेक्चर में।